को मैं किससे रिप्लेस करूं? माइनस एक्स से ही तो। क्या प्रॉपर्टी है? रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस है। तो सॉल्व करके तो माइनस एक्स हुआ ना, दैट मीन्स माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट। तो जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा अब आप क्या लिखोगे? लिखो और बताओ आई क्या बन गया आपका। नाउ आई इज इक्वल टू लिमिट माइनस 5/2 से प्लस 5/2, लॉग का लॉग, ब्रैकेट में p के बाद जो x आ रहा है उसकी जगह माइनस एक्स और होल स्क्वायर। तो कोई फर्क पड़ेगा फर्स्ट में? नहीं, px² ही रहेगा वो। सेकंड वाला माइनस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में px² प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऐसे हो जाएगा। इक्वेशन 2 करके छोड़ दिया। नाउ ऐड 1 एंड 2, जैसा हमने प्रॉपर्टी के टाइम पे भी किया था। ऐड 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में 2i हो गया, इंटीग्रेशन माइनस 5/2 से प्लस 5/2, फर्स्ट वाली ये पूरी टर्म प्लस करके सेकंड वाली पूरी टर्म दिया। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n हो गया। तो लॉग ऑफ m इंटू n कर दो। लेफ्ट साइड में 2i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी से माइनस 5/2 से प्लस 5/2, इंटीग्रेशन में फर्स्ट वाला पूरा एज इट इज प्लस करके सेकंड वाला एज इट इज। फिर दोनों को ऐड करके log m प्लस log n से क्या बनेगा? वो log m इंटू n, log 1, and log 1 is फाइनल आंसर i इज इक्वल टू बी 0। ये है इसका मेथड, प्रॉपर्टी से आंसर 0 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना मुश्किल है, इसमें होगा नहीं। इससे नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है ना। वो तो भाई उसमें अगर मैं करूँगा इसमें से इसको माइनस करूँगा ना तो पाई बन जाएगा। वो तो भाई वो नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही सब बता दिया। कल दिन भी पैटर्न ध्यान से पढ़ो वो वाला, वो उसी पर्टिकुलर पैटर्न में लगेगा। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब नो ए प्लस बी माइनस, तभी लगेगा वो। समझ में आ गया? आंसर कितना हुआ इसका? 0। कैसे हुआ? आ गया मेथड समझ में आ गया? प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट लिखो, ऑफ 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 dx। नाउ i इज इक्वल टू करो, एलसीएम लेके फर्स्ट करके छोड़ दो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 minus x upon x, इक्वेशन 1। अब x को रिप्लेस करना है, प्रॉपर्टी लगानी है, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स हो गया। तो x की जगह 1 माइनस एक्स कर जाओ। और इक्वेशन 2 करके छोड़ दो। फिर ऐड 1 एंड 2 कर जाओ। फिर log m प्लस log n लगा दो। सेम log 1 बन जाएगा, log 1 बन के 0 आंसर हो जाएगा इसका भी। log m प्लस log n लगाओगे तो log 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है इसलिए इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। दोनों एक ही पैटर्न, एक ही तरह के क्वेश्चन है क्या? अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट यहाँ पर है -2 से +2 x² अपॉन 1 + 5 की पावर x dx। नाउ इसको आई करके 1 करके छोड़ो, फिर लिख बताओ रिप्लेस x बाय लो -x ना भाई, जब दोनों सेम है तो ऊपर नीचे। रिप्लेस x बाय -2 + 2 -x, दैट इज -x ना। तो यानी जहां जहां x दिखेगा वहां क्या लिखोगे? -x लिखोगे। ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो x² ही रहेगा, और नीचे 1 + 5 की पावर -x हो जाएगा। उसको 1/5 की पावर x लिखो और एलसीएम ले। हो गया क्या? एलसीएम लेने के बाद ऐड करो 1 and 2, y = -2 से 2 लिमिट, इंटीग्रेशन में दोनों ऐड करो, दोनों का एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर सेम रहेगा, x² को कॉमन निकालो। करो, ऐड करने के बाद क्या बन गया? 2y = -2 से 2x² ओनली, बाकी सब कट गया होगा, केवल x² बचेगा। चेक करो और x² को इंटीग्रेट करो, वैल्यू डालो, सॉल्व करो। यानी यहाँ पे 5 की पावर x लिखाओ, 2 की पावर x लिखाओ, 9 की पावर x लिखाओ, e की पावर x लिखाओ। एक तरह से क्वेश्चन है कि आपको x² का इंटीग्रेशन करना है इनडायरेक्टली। इसका इंटीग्रेशन x³ हो गया, 2 रखोगे तो 8/3, माइनस का रखा +8/3, यानी 16/3, 2 से डिवाइड होगा तो 8/3 आंसर। ओरल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, एक तरह से इनडायरेक्टली है x² का इंटीग्रेशन पूछना ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, यहाँ पे 5 की पावर x की जगह 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, 7 की पावर x, 9 की पावर x एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन इनफाइनाइट हो, सबका x² का इंटीग्रेशन। लिमिट -1 to 1, -3 to 3, -a to a, -e to e, -c to c, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता x² को इंटीग्रेट, क्योंकि जो भी आपका है ना वो सब कटेगा। ये प्रॉपर्टी लगेगी, आप चेक कर लो। ये पर्टिकुलर है, वो 2 मैंने आपको बताया, उनमें आंसर गिरवाएंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा आप खुद ही करो, मैं बोलता गया भी आप खुद ही करो, क्योंकि इसका मतलब केवल x² का इंटीग्रेशन आ गया। बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसका मतलब सिंपल x² है। आपको प्रॉपर्टी लगाओगे तो हमेशा x² x³ x जो भी बचेगा वो रह जाए, ऊपर जो होगा वही बचेगा, बाकी सब कर जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 to 4, लिमिट 2 to 4, इंटीग्रेशन ऑफ log of x², log of x² plus log of 36 minus 12x plus x²। हाईलाइट करो, इक्वेशन 1 करो, x को रिप्लेस करो बाय -x से रिप्लेस करो x को, ऊपर
6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में भी 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे x की जगह 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, ये बताओ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब सॉल्व होता है तो क्या आता है? ये आता है क्या? x को 6 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है तो उल्टा ही तो जाओगे, तो ये सॉल्व हो गया कि तो बनेगा। सोचो तो कि ये क्या लिखा है? 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो लिखा है, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है तो ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ आएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, आएगा ओनली एक्स स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व होके केवल एक्स स्क्वायर आएगा। इसको 2 करो, दोनों ऐड करो, 1 and 2। वन क्या है? 4 माइनस 2, हाँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 पैटर्न का क्वेश्चन है। 4 माइनस 2 अपॉन 2 आंसर होगा इसका, यानी 1। ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और प्लस ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला पैटर्न है। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई, यानी 1 आंसर आएगा। चेक करो, ऐड करते ही आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, केवल 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। फिर x की जगह एक बार 4 एक बार 2 डालोगे तो 2 आ जाएगा और 2i का 2 नीचे जाएगा तो i इक्वल टू 1 आ जाएगा। आ गया? आ गया? उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा लग रहा है लेकिन है उसी पैटर्न का क्वेश्चन। आ गया? अब ये देखो, यहाँ से आप करो, चारों क्वेश्चन इसी कॉपी में कल का होमवर्क के अंदर करके लाओगे। सबका मेथड सेम, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस। सबके आंसर फिक्स है। फर्स्ट का आंसर है 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। पहले का आंसर 1 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आंसर है 1 माइनस 0 अपॉन 2, हाफ आंसर है। उसके बाद 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, 1 आंसर है। उसके बाद a माइनस 0 अपॉन 2, a बाई 2 आंसर है। अभी जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल वो स्टेप फॉलो करना, आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना, मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम देखते ही मालूम पड़ गया। तो सब में 2 2 3 3 स्टेप। पहला i लेट करना, दूसरे में रिप्लेस x बाय
-1 + 1 -x, मतलब -x से रिप्लेस करना, फिर ऐड करना, ऐड करते ऊपर नीचे करके 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x है सब में। ये पैटर्न फॉलो करना, पूरे करना कंप्लीट, इससे आपको एग्जाम में ये प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना, सब एक जैसे हैं। सबके आंसर फिक्स है यहाँ पे। अब लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 1/1 + e⁻x रूट dx। इसको आप 1 कर दो e मान के और x को रिप्लेस करो बाय -x, रिप्लेस x बाय -x, -2 + 2 -x ही होगा ना, तो दैट i = करो, उसको यहीं छोड़ दो, क्या बन गया, e⁻−x बन गया, उसको 1/e⁻x कर देंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो आएगा उसको सेकंड करके ऐड 1 and 2 करो, तो 2i = रूट कहाँ गया, पूरा लिखो, पूरे स्टेप लिखो, मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, तो आ जाएगा। रूट कहाँ है भाई, जब x को -x से रिप्लेस करोगे तो i = क्या बनेगा, -2 to 2 1/1 + e⁻−x रूट dx, ऐसा बनेगा। जब आप इसको पावर को प्लस करोगे तो 1/e⁻x रूट में आएगा, पावर ही तो प्लस होगी, रूट थोड़ी हट जाएगा, और फिर एलसीएम लोगे, सम एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करोगे तो 1/e⁻x हो जाएगा, लेकिन रूट तो रहेगा, फिर एलसीएम लेने पर ये बन गया, e⁻x रूट में ऊपर आ जाएगा एलसीएम वाला, और इधर 1 की जगह e⁻x रूट में +1, ये सेकंड हो गया। अब 1 और 2 ऐड करो, ऊपर वाला ऐड करो, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 + e⁻x रूट आएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कट गए, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, सेम पैटर्न, आंसर 2 + 2/2, 2 आंसर आया होगा आपका। करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 है, ये भी वही पैटर्न है। अब ये सेकंड हो गया, i इसको सेकंड करो, i + i 2i करो, ऐड 1 and 2, लेफ्ट साइड में 2i = -2 to 2 1/1 + e⁻x रूट प्लस e⁻x रूट अपॉन रूट +1, ये ऐड हो गए, दोनों ऐड हो गए, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम ही तो आ रहा है, कट गए ना ऊपर नीचे, 1 बचा, का इंटीग्रेशन करो, वही पैटर्न है, वही सेम, वही करो, सब एक ही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 चल रहा है। नेक्स्ट, -1 to 1 1/1 + e⁻x² dx, आई लेट करो, x को रिप्लेस करो बाय -x, x² नहीं होगा, एक मिनट रुकना, x³ करना, क्यूब स्क्वायर नहीं है, क्यूब, इसको आई लेट करो, x को रिप्लेस करो बाय -x, बन जाएगा 1/1 + e⁻−x³,
फिर उसको प्लस करो, फिर एलसीएम लो, फिर दोनों ऐड करो, 1 + 1/2 यानी आंसर 1 आएगा इसका। -x का होल क्यूब, -x³ फिर 1/e⁻x³, फिर एलसीएम लेके e⁻x³ ऊपर, e⁻x³ + 1 नीचे, फिर दोनों को ऐड, तो ऊपर नीचे 1 + e⁻x² बन जाएगा, कट गए, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, x की जगह लिमिट डाली। सेम पैटर्न चल रहा है सारा भाई, उसमें रूट था फर्क ये बस, और क्या, पावर का ही तो फर्क आया। इवन पावर होती तो नहीं होता, क्योंकि मान तो वही का वही रह जाता, फिर नहीं बनता ना वो। आया आंसर 1 इसका। सब ओरल होने वाले हैं, मैं ओरली बता दूं, जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो -x³ हो जाएगा, -x का होल क्यूब, -x³, फिर उसको आप 1/e⁻x³ लिख देना, फिर एलसीएम लेना, e⁻x³ ऊपर चला जाएगा, नीचे e⁻x³ + 1 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देना, तो ऊपर नीचे 1 + e⁻x³ बन जाएगा, ऊपर नीचे कट गया, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। करने की जरूरत है, आ गया आंसर 1 आ गया। सब एक ही पैटर्न के हैं भैया, है ना। अब देखो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 mod of x minus x dx। यहाँ पे ये पैटर्न नहीं आएगा, क्योंकि जब हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। मॉड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ -x तो लेकिन बीच में प्लस आ जाएगा। और ऐड हम कर नहीं सकते, क्योंकि रूट की टर्म ऐड तो होती नहीं है, कटेगा तो है नहीं, तो ये ब्रेकिंग प्रॉपर्टी पे जाएगा। मॉड x का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है? 0, तो -1 से 0 और 0 to 1, -1 to 0, 0 -1 to 0 में मॉड x किसके इक्वल होगा? -x के। याद है मॉड x क्या होता है? -x होता है लेस देन 0 के लिए, +x होता है ग्रेटर देन 0। तो -1 to 0 में x की -x हो गए, प्लस 0 to 1 में रूट के अंदर x -x हो गया। तो मॉड x की जगह -x लिख दिया, और उधर मॉड x की जगह x लिख दिया, वो तो 0 हो गया, सेकंड वाला तो खत्म। ये हो गया रूट ऑफ -2x, रूट ऑफ -2x हो गया। इसका मतलब -2 की पावर 1/2, x की पावर 1/2, रूट मतलब हाफ ऑफ पावर, -1 to 0, -2 की पावर 1/2, x की पावर 1/2 dx। हो गया। -2 की पावर 1/2 को बाहर निकाल दो, और x की पावर हाफ में +1 करके, x की पावर हाफ में +1 करके इंटीग्रेट करो, x की पावर हाफ में +1 करके इंटीग्रेट करो। और क्योंकि 2 जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, -1 to 0, 2 की पावर हाफ -x की पावर हाफ dx। मतलब माइनस को x के साथ लगा दो, क्योंकि x तो खुद नेगेटिव है, तो माइनस से इंटू होके पॉजिटिव बन जाएगा, बात तो सही है। 2 अलग कर लो, अब पावर में 1 ऐड करो, -x की पावर हाफ +1 कितना हुआ? अपॉन में भी 3/2, और x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, क्योंकि हम इसको t लेट करके करेंगे ना, लेट -x = t। अगर आपको ऐसे नहीं आए तो मैं आपको उसका t मेथड कर सकता हूँ, -x = t, इसका डेरिवेटिव -dx
एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। और जब अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। x की वैल्यू -1 रखने पर t की वैल्यू 1 हो गई, और x की वैल्यू 0 रखने पर t की वैल्यू 0 ही रहेगी। -0 तो 0 होता है। तो अब क्या बन गया ये क्वेश्चन, -x को t लेट किया, पावर इसकी हाफ, और dx की जगह -dt आया, और लिमिट में यहाँ पे 1 हो गया है। तो हो गया अब ये क्वेश्चन। अब 2 की पावर हाफ बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दो, मतलब माइनस का रूट 2 बार हो गया, और t की पावर हाफ में 1 ऐड करके इंटीग्रेट करो। हो गया माइनस बाहर, 2 की पावर हाफ यानी रूट 2 बाहर, t की पावर हाफ में 1 ऐड हुआ, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 को 2/3 कर दिया, और लिमिट निकालो। अब x की t की जगह 0 लिख दो, और 2/3 बाहर निकाल लो, -2 √2 अपॉन 3, 0 -1, क्योंकि 0 रखने पे 0 होगा, 1 रखने पे 1 होगा। तो फाइनली आंसर हुआ 2 √2 अपॉन 3 प्लस का। आ गया, ब्रेकिंग का काम है ये। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, -1 to 1 x² x³ प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस वाइज ऑफ मॉड x प्लस 1 क्यूब प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 1। इसको आई लेट करके -a to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, x को रिप्लेस कर दो बाय -a, x को रिप्लेस कर दो बाय -ax। वो भी कर सकते हो अलग अलग करके, -1 to 0, यहाँ पे -x, यहाँ पे -x, और 0 to 1 प्लस, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी आप x की जगह -x कर जाओ आई लेट करके। क्या बन गया, माइनस का x³ प्लस का मॉड x, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 अपॉन में x² कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 1, केवल ऊपर एक -x³ आ जाएगा, वो कर दो सेकंड। नाउ ऐड 1 and 2, तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉड x प्लस 1, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे ना दोनों, ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 2 हो जाएगा ऊपर, बाकी सेम। लेफ्ट साइड में 2i आ जाएगा, 2i का 2 और ऊपर जो 2 कॉमन लेके काट देना। तो ऐड करने के बाद लिख रहा हूँ मैं, अगर नहीं आए तो बोलेगा, ये आपका i इज इक्वल टू -1 to 1 मॉड x प्लस 1 अपॉन x² प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस 1 बन जाएगा। बन गया? y भी तो आएगा लेफ्ट साइड में, 2 भी तो काटोगे लेफ्ट साइड का, ऊपर 2 आएगा दोनों के साथ, कॉमन ले लो, मैंने वही बोला, और 2i का 2 भी तो काटोगे, तो मैंने i लिख दिया उधर इधर। यही बना फाइनली, ऐड होने के बाद का बता रहा हूँ, करने की जरूरत है। आ गया,
अब आप ब्रेक करो, -1 to 0 मॉड एक्स को हटा के -x और 0 to 1 प्लस एक्स। अब दो पार्ट में करो, एक बार प्लस एक्स, -1 to 0 -x प्लस 1 x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस 0 to 1 x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। पर मॉड एक्स हट के -x प्लस 1 एज इट इज, नीचे x स्क्वायर मॉड एक्स हट के -x हुआ तो -2x प्लस 1। सेकेंड पार्ट में मॉड हटेगा तो प्लस x आ गया, ऊपर x प्लस 1 नीचे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ऊपर माइनस कॉमन ले लो, x -1 हो जाएगा और नीचे x -1 का होल स्क्वायर बन गया। चेक करो, ये x -1 का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर x -1 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो फाइनली ये माइनस का 1 अपॉन x -1 बच रहा है, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग x -1 और वो लॉग x प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, अब ये ऐसा आ गया होगा, आपका चेक कर लेना। आ गया। अब आप x की जगह 0 रखोगे तो log ऑफ -1 मॉड में, यानी log 1 इज 0, और जब -1 रखोगे तो -1 -2 यानी log 2, और यहाँ पे 1 रखने पे log 2 और log 1 होके 0। आंसर हुआ 2 log 2। आ गया मेथड। अब लिखो एक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई है, 1 2 3 4 5 नंबर एक प्रॉपर्टी लिखो, -a to a fx dx, -a to a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx if fx is even and 0 if fx is odd। और इवन और ऑड का डिसाइड कैसे होता है, if f of -x is equal to f of x then fx is even, and if f of -x equal to minus of fx then fx is odd। अगर हम x को -x से रिप्लेस करें और फंक्शन वापस वही का वही आ जाए तो इवन, और अगर x को -x से रिप्लेस करने पे माइनस का डिफरेंस आ जाए देन ऑड, और अगर फंक्शन ही चेंज हो गया, प्लस का मतलब वापस नहीं मिल रहा अपने को, तो नीदर इवन नॉर ऑड। तो अभी अपने को तो इवन ऑड में ही जाना पड़ेगा। आया प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन लिमिट कैसे होनी चाहिए, -a to a फॉर्म होनी चाहिए, -a to a फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, -π/2 से +π/2 log ऑफ p
एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। अभी क्या था अपन ने क्वेश्चन, मेथड अपन ने क्या लगाया था, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस बी माइनस ए। अब मैं ये वाली देखूँ, ये माइनस ए टू ए की फॉर्म में, तो अगर मैं ये चेक कर दूँ कि ये फंक्शन ऑड है, ये बता दूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर जीरो लिख दूंगा। जीरो आया था ना आपका आंसर, बस मुझे ये बताना है कि फंक्शन ऑड है बस, और उसके बाद मेरा आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा बिना कुछ किए। वो हाईलाइट करना, वो रिप्लेस, वो नहीं करना। दो तरीके हो गए, एक मैंने आपको जो करा दिया वो है ही जिससे आपका आंसर है। अब हम चेक करने जा रहे हैं फंक्शन कैसा है। तो आपने सबसे पहले इसको लिखा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ये लिख दिया। अब हम इवन और डिसाइड करने का तरीका होता है वही x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना। प्रॉपर्टी लगाते हैं तब भी तो वही करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो f ऑफ माइनस एक्स जब निकला तो लॉग का लॉग ऊपर पी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस क्यू एक्स हो गया, ये r का r, नीचे पी एक्स स्क्वायर, ये प्लस क्यू एक्स हो गया, ये आर का आर, ऐसे हो गया, आ गया। एक्स को कर दिया। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ ऊपर नीचे तो माइनस बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, तो माइनस बाहर लेके ऊपर नीचे कर दो, उल्टा कर दो, तो अब आपका ऐसे बन जाएगा माइनस बाहर लॉग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऊपर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर नीचे, ऐसा बन गया, ऐसा आ गया। और ये आपका एफ एक्स के इक्वल हो गया, चेक करो। तो हमने बता दिया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। अब आप लिखो देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसके बाद देयरफॉर हमने चेक कर लिया, हमको मालूम पड़ा एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये मालूम पड़ा। फिर हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लॉग ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये मेथड 2 है। अब आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो, पहले वाला भी कर सकते हो, दूसरा वाला भी कर सकते हो। ठीक है, बुक में क्योंकि ये वाला किया मैंने आपको दोनों बता दिए कि उससे भी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, आपकी चॉइस है। ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी ऐसे ही हो जाएगा इस मेथड से। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, ऊपर नीचे उल्टा करना, माइनस बाहर, तो वो भी सेम मेथड का होता है। ये दोनों पैटर्न से हो जाएंगे। बस इसमें माइनस ए टू ए की फॉर्म में लिमिट आनी चाहिए आपकी, माइनस ए टू ए, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बस ये है कि प्रॉब्लम कि आपको एक तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और कब कहाँ लगेगी वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। लिखा हुआ नहीं आएगा। मैं फिर बोला, मैं कभी तो ए टू बी लगा रहा हूँ, कभी मेरा एपेक्स वाला पैटर्न बन रहा है बी माइनस या पॉइंट टू हो रहा है, कभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर, वो आपका काम है, वो आपकी मेमोरी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितना याद रहता है कि देखते ही मालूम पड़ जाए कि ये इस मैथड से होगा। कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़े थे उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा था, प्रॉपर्टी नहीं लगी थी, है ना। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना याद होता है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, अगर आपको ये याद नहीं है इन दो में से एक मेथड, तो ये इंटीग्रेट होना बहुत मुश्किल है। फिर इसमें क्या होगा, लॉग एम अपॉन एन से अलग अलग होगा, फिर इंटू 1 होगा, फिर बाय पार्ट्स लगेगा, तब जाके बहुत बड़ा होगा, तब भी इंटीग्रेशन होगा। तो आपको वो पैटर्न याद आना है। अब जैसे x की पावर 2020 था तो और ही मुश्किल है करना, पावर इतनी बड़ी है, पावर 1/3 थी, तो वो आपको बस मेमोरी याद कितनी शार्प है उस पर डिपेंड करता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट।
-2 to 2, -2 to 2, x क्यूब प्लस 1/2, रूट के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/2 रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये -a to a की फॉर्म में दिख रहा है हमको पहले तो हम इसको पहले क्या करेंगे, देखो एक्स क्यूब से इसको करके अलग कर दो, इसको अलग कर दो, दो पार्ट कर दो, -2 to 2 एक्स क्यूब 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस -2 to 2 1/2 रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे अलग अलग हो गया। अब आप इसको ध्यान देखो और ये डिसाइड करो कि ये इवन है कि ऑड है। कहीं ऑड है भाई, x को -x से रिप्लेस करोगे, इधर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये -x³ हो जाएगा, ऑड हो गया कि नहीं अपने आप ही। चला क्या सोच रहे हो, x की जगह -x रखोगे तो दिख रहा है अंदर तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, और ये -x³ हो जाएगा, तो ये ऑड हो गया ना। ऑड होते का आंसर तो 0 हो गया, बिना इंटीग्रेट करे तो खत्म ही हो गया। अब उसमें 1/2 ले लेते हैं। अब परिधि से शुरू करते हैं, √4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हेलो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा नंबर आएगा तब। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। उधर एक, सब लोगों की मेमोरी नहीं याद है या कुछ याद है। उसने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, √x² प्लस a² का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको लिखा हुआ है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन शुरू से आपके सामने, ये 1 मिनट का काम है इंटीग्रेशन करना, तो करना ही नहीं, फॉर्मूला लगा, आप 3 घंटे बैठोगे और देखते रहोगे ऐसे, बस और कुछ नहीं करते। 3 घंटे बाद बाहर आओगे, बोलोगे वही। कोई तरीका नहीं है, अगर आपको याद नहीं आया तो कोई तरीका, उसको याद था इसलिए मैंने उन दोनों से लास्ट में पूछा था, बाकी सबका नंबर लिया। अब फिर वापस मैंने क्या बोला, लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट को कॉपी प्लस a²/2 4/2 लॉग x प्लस रूट में कॉपी, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई ये x² प्लस a² का। याद तो रखो, x/2 रूट ऑफ 4 प्लस x² प्लस a²/2 यानी 4/2 लॉग x प्लस रूट के अंदर 4 प्लस x² मॉड, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख के यहाँ 2 और यहाँ -2 कर दो। अब आप x की जगह 2 लिखोगे पहले, तो यहाँ पे 2/2 1 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का रूट 2√2, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होके 8 आया, 2 प्लस √8, √8 मतलब 2√2, 2 प्लस 2√2 हो गया ये, और ये 2 हो गया। ये अपर लिमिट हो गई मेरी कंप्लीट। अब मेरे को साइन चेंज करना है, माइनस करना है, और अब रखना है माइनस का 2, -2/2 -1, और रूट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2√2 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो -2√2 हो गया अभी। फिर यहाँ पे 4/2 से 2 हो गया अभी, और यहाँ पे -2 आया, और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ऐसे आया। अब ये हो गया मेरा 2√2 और ये वाला माइनस माइनस प्लस 2√2, 4√2 हो गए। आप बाहर 4√2 और ये 2 log 2 प्लस 2√2, ये 2 log माइनस का 2 प्लस 2√2, ये 2 और ये 2 मैं ले रहा हूँ कॉमन और log m प्लस log n से इनटू में बदल रहा हूँ। ये 2 ये माइनस प्लस सॉरी माइनस का अपॉन में ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे, ये log m है वो माइनस का log n हो रहा है। ऐसा यार 2 कॉमन log ये वाली टर्म 2 प्लस 2√2 अपॉन में ये वाली टर्म माइनस 2 प्लस 2√2 मॉड लगा दिया और ये ब्रैकेट कट दिया। अब ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, ऊपर 1 प्लस √2 और नीचे माइनस 1 प्लस √2 बच रहा है। ये हो गया 1/2 4√2 प्लस 2 log 1 प्लस √2 माइनस 1 प्लस √2 मॉड हो गया, हो गया। अब ऊपर √2 प्लस 1 लिख देंगे और नीचे √2 माइनस 1 लिख देंगे। ये देख लेंगे कौन सी टर्म बड़ी है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। ऊपर तो √2 प्लस 1 लिख देंगे और नीचे √2 माइनस 1 लिख, क्योंकि √2 बड़ा होता मॉड हटा देंगे। अब हमने चेक हो गया हमारा आंसर पॉजिटिव है। क्या आएगा आंसर? 1/2 बाहर 4√2 प्लस 2 log √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। अब मैंने मॉड हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया नॉर्मल। तो क्या मुझे कंफर्म है कि हमारा आंसर है पॉजिटिव है। ठीक है। अब अगर मैं इसको √2 प्लस 1 से रैशनलाइज कर दूं लॉग के आगे, तो यहाँ पे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगते नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं जो होगा 1/2 4√2 प्लस 2 log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब वो जो पावर उसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर log के पहले चला जाएगा, तो जो 2 था वो 4 बन जाएगा। तो 1/2 4√2 प्लस 4 log √2 प्लस 1 हो गया और लास्ट स्टेप में 2 पे काट दो, तो 2√2 हो जाएगा प्लस 2 log √2 प्लस 1 आंसर। अब बोलो आया समझ में? ये इवन ऑड वाली एक प्रॉपर्टी है जो भी आप यूज कर सकते हो, और एक ये है। तो अब आपके पास यहाँ तक ये हो गया। अब कल आप मेरे को जो क्वेश्चन बताओ, अभी टाइम हो गया, फिर आगे मैं आपको और क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ये वाली बुक है क्या सबके पास? सबके पास है ना? तो फिर बस क्या, फिर एक ये एक्सरसाइज है 7.12 इसकी, जिसमें आपको मॉड वाले क्वेश्चन है फर्स्ट के 3 पार्ट, सेकंड के, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले आपने कर लिए जो मैंने आपको उसमें से दे दिए, वो छोड़ देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले छोड़ देना। बाकी मॉड वाले हैं, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। बाकी 0 to a प्रॉपर्टी वाले हैं इसमें नीचे, 9th वाले क्वेश्चन, 9 से आगे वाले, 10th में कट के b-a/2 वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है कुछ। तो ये आप मुझे 10 तक के क्वेश्चन 11 है, पूरे 11 तक की एक्सरसाइज करके बताओ। ठीक है, जिसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले छोड़ देना सारे, क्योंकि वो आपको मैंने होमवर्क में कभी दे ही दिए, वो आप छोड़ देना। अब आप ले लो, कल करके परसों दिखा दो, 2 दिन, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये पूरी एक्सरसाइज कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। बुक सबके भाई ये वाली, ठीक है, सारे करा दिए। मॉड वाले हैं क्वेश्चन जिसमें 2 या 3 मॉड थे, ब्रेकिंग वाले वो करा दिए आपको, और ये अभी प्रॉपर्टी वाले जो आपके 0 to a वाले, a to b वाले सब हैं। तो आपको मैं ये 1 to 11 चेक करूँगा, जिसमें आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले परसों। ये बुक आपके पास है, सबके पास। एक्सरसाइज नंबर है 7.12, 7.12, ठीक है, नोट कर लिया, परसों चेक करा।